नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पूरे 1000 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें रोजाना अपन इस 1000 क्वेश्चन सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट देखने वाले हैं, जो कि आपके स्पेशल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का होने वाला है। और आपको बता दूं कि यह स्पेशली CITS, BS, PHCL, MPPGCL, रेलवे, LP आदि के लिए बनाए गए 1000 क्वेश्चन है। तो इनमें साथ के साथ आपको आंसर बताना है टेस्ट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध है? इनमें से कौन सा मल्टीमीटर है जो कि अधिक संवेदनशील और शुद्ध है? ऑप्शन ए दे रखा इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का, बी दे रखा डिजिटल प्रकार का, सी दे रखा सूचक प्रकार का, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके यह बताओ कि मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध कौन सा है इनमें से। चारों ऑप्शन के आधार पर आपको राइट आंसर चुनकर बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। और जिस दोस्त ने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वो सभी दोस्त फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दो, और जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का जो मल्टीमीटर है, यह अधिक संवेदनशील और शुद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है ऊष्मीय प्रभाव, बी दे रखा चुंबकीय प्रभाव, सी दे रखा प्रकाशीय प्रभाव, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से विद्युत मापक यंत्र होते हैं, वह इलेक्ट्रिक करंट के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर भी कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर भी करते हैं, और प्रकाशीय प्रभाव पर भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, किसी विद्युत प्रभाव से किसी विद्युत राशि को मापने के लिए इस यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? सूचक, सेंसर, चुंबक या स्केल? तो किसी विद्युत प्रभाव से किसी भी विद्युत राशि को मापने के लिए जो यंत्र में ये एक युक्ति लगी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसर कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? कम, ज्यादा, अनंत या शून्य? तो आपको कमेंट करके बताना है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, धारिता का मान मापने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। धारिता का मान मापने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है? व्हीन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का, एंडरसन ब्रिज का या हेज ब्रिज का? तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से धारिता का मापन करने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हीन ब्रिज का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रतिरोध को सटीकता से किसके द्वारा मापा जा सकता है? व्हीन ब्रिज द्वारा, व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा, केल्विन ब्रिज द्वारा या स्केरिंग ब्रिज द्वारा? तो प्रतिरोध को सटीकता से किस ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से बताइए कौन सा होने वाला है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन ब्रिज के द्वारा प्रतिरोध को सटीकता से मापा जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वोल्टमीटर का प्रास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का, शंट प्रतिरोधक का, कैपेसिटर का या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वोल्टमीटर का प्रास बढ़ाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, मूविंग आयरन प्रकार के उपकरण में कौन से यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन ए दे रखा लघु गुणीय पैमाना, बी दे रखा रेखीय पैमाना, सी दे रखा अरेखीय पैमाना, डी दे रखा घातीय पैमाना। तो मूविंग आयरन, जिसको शॉर्ट में एमआई प्रकार का यंत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमआई प्रकार का उपकरण होता है, उसमें किस यंत्र का उपयोग होता है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेखीय पैमाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा, ऊर्जा मीटर के धारा कॉइल में से तांबे से बनी शेडिंग रिंग किस लिए लगाई जाती है? स्पीड डिस्क बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए या ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए? तो ऊर्जा मीटर के धारा कॉइल में तांबे से बनी शेडिंग रिंग किस लिए लगाई जाती है? जो तांबे से बनी शेडिंग रिंग लगी होती है वह किस लिए लगाई जाती है ऊर्जा मीटर में? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का होता है, कैसा होता है? शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह फुल लोड टॉर्क का कैसा होता है? 1 गुना होता है, 1.5 गुना होता है या 5 गुना होता है? इनमें से कोई नहीं। तो शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 गुना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? शंट मोटर की अपेक्षा कम गढ़ती है। बी दे रखा, सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक गढ़ती है। सी दे रखा, सीरीज मोटर की अपेक्षा कम गढ़ती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक गढ़ती है। डी दे रखा, गति रुक जाती है। तो लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज मोटर की अपेक्षा तो कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सी मोटर है जिसका उपयोग गति डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग मोटर की गति का नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, थायरिस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? कमजोर नींव, अपसंरेखित मोटर, दोषयुक्त अर्थिंग, दोषयुक्त बियरिंग। तो कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोषयुक्त अर्थिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, छत के पंखे में घूमने वाला भाग कौन सा है? बॉडी, डाउन रोड, रनिंग वाइंडिंग या स्पिंडल? तो छत के पंखे में घूमने वाला भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों छत के पंखे में घूमने वाला भाग होता है बॉडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किसी डीसी जनरेटर के असंतृप्त पोल पर क्या होगा? अचुंबकन, विचुंबकन, क्रॉस चुंबकन या चुंबकन? तो राइट आंसर कौन सा होगा? आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किसी डीसी जनरेटर के असंतृप्त पोल पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस चुंबकन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा, मोटर में एक दिशीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है? ब्रश, एंड प्लेट, कम्यूटेटर या ब्रश एवं कम्यूटेटर दोनों की सहायता से। तो मोटर में एक दिशीय आघूर्ण अर्थात टोरक निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का क्या कार्य होता है? अवशिष्ट चुंबकता होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है जनरेटर में? वोल्टेज उत्पन्न करना, धारा उत्पन्न करना, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए कि जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकताओं का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज उत्पन्न करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? कितनी डिग्री ऊंचाई पर जाने से तापमान अर्थात टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 1000 मीटर? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 165 मीटर ऊपर जाने पर अर्थात ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 165 मीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होता है न्यूनतम दक्षता, न्यूनतम धारा क्षमता, निम्न आंतरिक प्रतिरोध, उच्च आंतरिक प्रतिरोध?
तो स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न आंतरिक प्रतिरोध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? इनमें से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? डीसी संचयी संयुक्त मोटर, बी दे रखा है डीसी अवकल मोटर, सी दे रखा है डीसी शंट मोटर, डी दे रखा है डीसी श्रेणी मोटर। तो इनमें से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी अवकल मोटर का। अगला क्वेश्चन है ईसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूर्ण विस्तार बताना है। ईसीई होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी को चार्ज करने में प्रयुक्त यूपीएस है शॉर्ट ब्रेक यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, या इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी को चार्ज करने में प्रयुक्त यूपीएस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। बैटरी को चार्ज करने में प्रयुक्त यूपीएस कौन सा होता है? शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। तो राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ से यूपीएस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कार्य एसी से नहीं किया जा सकता? इन ऑप्शन में से कौन सा कार्य है जो कि एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है बैटरी चार्जिंग, बी दे रखा है विद्युत लेपन, सी दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचलन, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन से कार्य हैं जो कि एसी के द्वारा अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों एसी के द्वारा बैटरी चार्जिंग भी नहीं की जा सकती है, विद्युत लेपन भी नहीं किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचलन भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी एसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी भी डीसी मोटर के सप्लाई के टर्मिनल को आपस में या परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा? मोटर डीसी जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगी, बी दे रखा मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, सी दे रखा मोटर की घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी दे रखा मोटर जल जाएगी। तो यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को परस्पर बदल दिया जाए तो उसमें क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर के घूर्णन दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सप्लाई टर्मिनल को बदलने पर मोटर की घूर्णन दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का गुणधर्म क्या है? फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाना, बी दे रखा स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, सी दे रखा आर्मेचर प्रतिक्रिया को घटाना, डी दे रखा विरोधी ईएमएफ को घटाना। तो मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का गुणधर्म क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग धारा को सीमित करना व स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ाना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना है। थैंक यू।